आज बात करते हैं एक ऐसे नायक की जिन्हें लोग धरती आबा यानी धरती के पिता के नाम से जानते हैं। नाम है बिरसा मुंडा। ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जिसकी उम्र तो महज 25 साल थी, लेकिन उसने इतिहास बदल कर रख दिया। एक ऐसा योद्धा जिसने उस दौर की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी चुनौती देने की हिम्मत की। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। समझते हैं कि वो कौन से हालात थे जिनमें एक महानायक का जन्म हुआ। तो देखिए, साल था 1875। झारखंड के एक छोटे से गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। बचपन से ही वो बहुत तेज थे। उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। जब वो मिशनरी स्कूल में पढ़ने गए तो उन्हें अंग्रेजी हुकूमत के काम करने का तरीका समझ में आया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे अंग्रेजों के वन कानून आदिवासियों को उनके ही जंगल से बेदखल कर रहे थे और कैसे जमींदार और साहूकार मिलकर उनकी खुंट कट्टी यानी सामूहिक खेती की परंपरा को तबाह कर रहे थे। मतलब ये सिर्फ शोषण नहीं था, ये उनकी पहचान पर सीधा हमला था। जब उन्होंने ये सब देखा तो जाहिर है एक फैसला लेना ही था। उन्होंने ठान लिया कि बस अब और नहीं, अपनी जमीन, अपने जंगल और अपनी संस्कृति पर हो रहे इस दोहरे हमले के खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी, लड़ना ही होगा। और यहीं से, इसी एक फैसले से एक ऐसी क्रांति की आग भड़की जिसे इतिहास आज भी याद करता है। नाम था उल गुलान। अब ये जो शब्द है उल गुलान, इसका मतलब सिर्फ महान हलचल नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक ऐलान था, अपने जल, जंगल और जमीन पर अपने हक की लड़ाई का ऐलान। ये उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह था जो हजारों साल पुरानी आदिवासी संस्कृति को मिटा देना चाहती थी। और देखिए, इस आंदोलन की सबसे खास बात क्या थी? इसका संदेश बिल्कुल सीधा और साफ, अपनी जमीन बचाओ और अपनी संस्कृति बचाओ। बस ये दो बातें हर उस आदिवासी के दिल में घर कर गईं जिसने अपनी पहचान को खतरे में देखा था। ये सिर्फ कोई नारा नहीं था, ये उनके वजूद की पुकार थी। तो होना क्या था? हजारों हजार आदिवासी उनके पीछे चल पड़े। और पता है, लोगों ने उन्हें सिर्फ अपना नेता नहीं माना, उन्हें धरती आबा का दर्जा दिया, यानी धरती का पिता। एक ऐसा पिता जो उनकी जमीन, उनकी पहचान बचाने आया था। अच्छा, तो अब जब इतने सारे लोग साथ आ गए तो अंग्रेजी हुकूमत से सीधी टक्कर तो होनी ही थी। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। और हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात पर जरूर गौर कीजिए, उनकी उम्र। जब बिरसा मुंडा ने ये सब किया और जब वो शहीद हुए, वो सिर्फ 25 साल के थे। सिर्फ 25 साल। सोचिए जरा, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देना। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये लड़ाई कितनी एक तरफा सी थी। एक तरफ थे तीर कमान वाले बिरसा के लोग जिनके पास अपने जंगल का चप्पा चप्पा जानने का हुनर था, और दूसरी तरफ राइफलों और तोपों से लैस दुनिया की सबसे ताकतवर फौज। लेकिन इस फर्क के बावजूद बिरसा मुंडा और उनके साथियों ने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। उनके गुरिल्ला हमलों ने, खासकर खूंटी थाने पर जो हमला हुआ, उसने तो ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। पर अफसोस, आखिरकार साल 1900 में एक लंबे और भीषण संघर्ष के बाद उन्हें धोखे से सोते हुए पकड़ लिया गया। तो बिरसा मुंडा को तो पकड़ लिया गया, पर क्या उनकी कहानी वहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। चलिए अब उनकी विरासत पर नजर डालते हैं। गिरफ्तारी के बस कुछ ही महीने हुए थे कि खबर आई जेल में उनकी मौत हो गई। वजह बताई गई हैजा, लेकिन किसी ने भी इस बात पर यकीन नहीं किया। सबको शक था और आज भी माना जाता है कि ये अंग्रेजों की एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन सवाल वही है, वो उनके शरीर को तो कैद कर पाए, पर क्या उनके विचार को भी कैद कर सके? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उनकी शहादत का असर इतना गहरा था कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा। उन्हें 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाना पड़ा, जिससे आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचना मुश्किल हो गया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी और आज हम उन्हें एक महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी गौरव के सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर जानते हैं। तो आखिर में बिरसा मुंडा की कहानी हमें एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी बात सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अपने हक के लिए, अपनी पहचान के लिए आवाज उठाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। महज 25 साल की उनकी जिंदगी आज भी हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है।